जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, कलयुग के लक्षण देखकर युधिष्ठिर की चिंता। नारद जी धर्मराज को सावधान करते हैं। 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने के बाद द्वापर युग की समाप्ति होगी, कलयुग का आरंभ होगा। कलयुग में रहना नहीं, आप धर्म की मूर्ति हो, कह करके नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के 6 महीने बाद धर्मराज को कलयुग के सब लक्षण दिखने लगे। पवित्र धर्म राज्य में चोरी होती है, लोग झूठ बोलते हैं, स्त्रियों में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। जिस घर की स्त्री बहुत स्वतंत्र हो करके बाहर घूमती है, वह घर बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। कलयुग के ये सब लक्षण धर्मराज ने देखे। भीमसेन से बातें करते हैं, अब इस जगत में रहने की इच्छा नहीं होती, बहुत हो गया। तेरा भाई अर्जुन द्वारका में गया है, अभी आया नहीं। अर्जुन की प्रतीक्षा करते हैं। उसी समय अर्जुन आए, धर्मराज को वंदन किया है। धर्मराज उसके मुख को देखते हैं, मुख में तेज नहीं है। तेरा किसी ने अपमान किया है, अथवा आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना तुमने भोजन तो नहीं किया, या तुमने किसी स्त्री का काम भाव से चिंतन तो नहीं किया। तेरे मुख में तेज क्यों नहीं दिखता? अति अपमान हो तो मुख में तेज नहीं रहता। आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना जो खाता है, उसके मुख में तेज नहीं रहता। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का काम भाव से स्मरण करे तो यह व्यभिचार जैसा ही पाप है, उसकी सजा होती है। ऐसा चिंतन करने वाले के मुख में तेज नहीं रहता। आजकल कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि कलयुग में मन से पाप करने पर भगवान सजा नहीं करते। ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि मन से जो पाप करता है उसकी भी सजा होती है, तन से पाप करता है उसकी सजा ज़्यादा होती है। मन से पाप करने पर भी सजा होती है। जगत के किसी स्त्री पुरुष का काम भाव से विचार करना व्यभिचार के जैसा ही पाप है। नहीं नहीं, मेरा अर्जुन कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। अर्जुन वीर है। वीर उसको कहते हैं जो एकांत में काम को मारता है। जो काम की मार खाता है वह दुर्बल है। मध्य रात्रि के समय में सुंदर श्रृंगार करके उर्वशी अर्जुन से मिलने के लिए गई थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, मैं भारत का हूँ, मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैं प्रत्येक स्त्री में मातृ भाव रखने वाला भारतीय हूँ, तू मेरी माँ है। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूँ, मैं तुम्हें शाप दूंगी। अर्जुन ने कहा, माँ तुम्हें जो करना हो सो करो, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। एकांत में जो काम को मारता है वही वीर है। मेरा अर्जुन वीर है, वह कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। मुझे ये सब कलिकाल के लक्षण दिखते हैं, मुझे भय लगता है। भगवान विराजमान हो तब तक कली नहीं आ सकता। मेरे भगवान द्वारका में आनंद से तो है ना? कभी भगवान मुझे याद तो करते हैं ना? एक एक का नाम ले करके धर्मराज कुशल पूछते हैं। अर्जुन बालक के जैसे रोने लगता है। अब किसका मैं कुशल सुनाऊं? भगवान तो स्वधाम में गए हैं। श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। मैंने भगवान श्री कृष्ण की बराबर सेवा नहीं की, मैंने बराबर दर्शन नहीं किया। अब जगत में रहना ही नहीं है। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, प्रभु के एक एक उपकार का स्मरण करते हैं। रात भर मधुर श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं। भगवान की कैसी कृपा थी। अब पांडव भगवान के उपकारों का स्मरण करते हैं। पांडवों को याद आता है दुर्योधन ने कैसा कपट किया था। 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था
कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर में मैं भोजन करूँगा। अयुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। दुर्योधन संत की सेवा तो करता है किंतु कुभाव से सेवा करता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा है, आज आप यहाँ से पांडवों के घर में भोजन करने के लिए जाओ। मेरे भाई पांडव वन में दुखी हैं, वहाँ भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दो तो वे सुखी होंगे। ऋषि दुर्वासा सरल हृदय के हैं, दुर्योधन का कपट समझ नहीं सके। दुर्वासा ऋषि ने सरलता से कहा, कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है, आज तेरे घर में पारायण करेंगे, भोजन करके तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कल यहाँ से पांडवों के यहाँ जाएंगे। दुर्योधन दुष्ट है, एकादशी का निर्जल व्रत किया था, द्वादशी के दिन पारायण किए बिना विदा कर दिया। मुझे बहुत आशीर्वाद मिले, अब मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाओ, उन्हें आशीर्वाद दो। दुर्योधन जानता था पांडवों को सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया है। त्रिकाल सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। पांडव दिवस में 3 बार सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं। पांडव जब वन में जाने लगे तब सूर्य नारायण को सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा धर्मराज जहाँ रहेंगे वहाँ साधु संत ब्राह्मण बिना निमंत्रण आएंगे ही। उनका सम्मान न हो तो धर्मराज को इस मरण के जैसा दुख होगा। सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया है, जिससे संकल्प करो तो अन्न निकलता था। जंगल में मंगल होता है। बड़े बड़े ऋषि धर्मराज से मिलने के लिए जाते हैं। द्रौपदी सभी ऋषियों का वंदन करती है, हाथ जोड़ करके पूछती है, महाराज आपको क्या भोजन करना है। इच्छा भोजन देती है। हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं। सूर्य नारायण ने कहा था, द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र बंद हो जाएगा। दुर्योधन ने यही कपट किया। सोचा इस समय यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, तब तक द्रौपदी का भोजन हो चुका होगा। पांडव क्या इनको खिलाएंगे। वनवास में द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग करती हैं। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। मेरे भगवान मंगलमय हैं, मेरे प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। जीवन में अति दुख हो, उद्वेग हो, ऐसा कोई प्रसंग हो जाता है, ऐसे समय में याद करो मेरे भगवान मंगलमय हैं, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। पांडव द्रौपदी के साथ सत्संग करते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। धर्मराज खड़े हुए, दुर्वासा ऋषि को वंदन किया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं। धर्मराज धीर गंभीर हैं, अति शांत हैं, जानते हैं द्रौपदी का भोजन हो गया है, अब अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं है। अति दुख में कभी मैंने अपने धर्म को छोड़ा नहीं, अति दुख में कभी मैंने पाप किया नहीं, अति दुख में मैं भगवान को भूला नहीं हूँ। मेरे भगवान कैसी लीला करते हैं यह देखना है। धीर गंभीर धर्मराज ने हाथ जोड़े हैं। दुर्वासा ऋषि को कहा है, आपने बहुत कृपा की, 10,000 ब्राह्मणों को आप ले आए। आप सब गंगा जी में स्नान करके आओ, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने सभी को स्नान करने की इच्छा तो है, भूख भी बहुत लगी है, अभी स्नान करके हम लोग जल्दी आते हैं, रसोई तैयार मिलनी चाहिए। अति शांत धर्मराज ध्यान करते हैं, क्या होगा। भीम अर्जुन को भय लगता है। द्रौपदी विचार करती है, सुना है दुर्वासा क्रोधी हैं, कदाचित शाप दे दें। द्रौपदी उस समय प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करती हैं। कीर्तन में हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण के साथ प्रेम से बात करती हैं। मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी आपने इस जीव को स्वीकार किया है। आप एक बार ऐसा बोले थे कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। मुझे याद आता है, आपकी बहन अब भिखारी हो गई है।
हमारा सब कुछ जा चुका है। अब हम वन में हैं। 10,000 ब्राह्मण आए हैं। हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो। द्वारका नाथ द्वारका में उस समय रुक्मणी के महल में आराम कर रहे थे। कोई भी जीव प्रेम से परमात्मा को पुकारता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ तन्मय होता है, तब भगवान जागते हैं। द्वारका नाथ एकाएक जागे हैं। रुक्मणी जी द्वारका नाथ की सेवा में हैं। सोने की थाली में सुंदर मेवा ले आई हैं। प्रभु को मनाती हैं, मैं प्रेम से मेवा लाई हूँ, आप स्वीकार करें। उसी समय कृष्ण 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 द्रौपदी का आर्तनाद, द्रौपदी की पुकार कान में पड़ी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी पूछती हैं, आपको क्या हुआ है? द्वारका नाथ ने कहा, पांडव बहुत दुखी हैं। रुक्मणी जी ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि पांडव वन में गए हैं। आपको वहाँ जाना हो तो भले ही जाओ, पर अभी तो इस मेवा भोजन को स्वीकार करो, खा करके फिर जाओ। कोई वैष्णव जब दुखी होता है तब भगवान को भोजन भाता भी नहीं है, उनको खाने की इच्छा नहीं होती। मुझे जल्दी पहुंचना है। द्रौपदी की बहुत इच्छा है कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले श्री कृष्ण आ जाएं। मैं दुर्वासा ऋषि को अपना क्या मुँह दिखाऊंगी? मेरे भगवान दुर्वासा ऋषि को समझा देंगे। कृष्ण 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 द्रौपदी प्रभु को मनाती है। दुर्वासा ऋषि के आने का समय हुआ है। रुक्मणी के साथ भगवान बोलते तक नहीं, गरुड़ पर विराजमान होकर दौड़ पड़ते हैं। आज रुक्मणी जी को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, बुरा लगता है। ये वैष्णव कैसे हैं? भोजन करने के समय भी उनको बुला लेते हैं, खाने की फुर्सत नहीं देते। द्रौपदी जी श्री कृष्ण में तन्मय हुई हैं। तन्मयता में उनको दर्शन होता है। भगवान रुक्मणी जी के महलों में हैं। रुक्मणी जी मनाती हैं, लेकिन मेरे भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए आए हैं। आज मैंने प्रभु को त्रास दिया है, मैंने भोजन में भंग किया है। यह विचार मन में आते ही द्रौपदी रोने लगी। श्री कृष्ण द्रौपदी के सामने खड़े हैं। द्रौपदी की नज़र भगवान के चरणों में है। सन्मुख देखने की हिम्मत हुई नहीं। मेरे कारण प्रभु को कष्ट हुआ, मैं स्वार्थी हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने द्वारका में कुछ खाया नहीं है। मैंने रुक्मणी को कहा, आज तो द्रौपदी जो देगी वही खाऊंगा, आज तेरे हाथ का खाना है, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, मैं अपने प्राण निकाल कर दे दूं तो भी कम है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या दूं? आपकी बहन अब भिखारी है, घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने घर में कुछ रखा ही होगा, मैं तेरा प्रेम जानता हूँ। घर में कोई मिठाई आए, फल आए, द्रौपदी का नियम था कि वह भगवान का भाग अलग रखती थी। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने कुछ रखा ही होगा। अच्छा अक्षय पात्र मुझे बता दे, तूने अक्षय पात्र में मेरे लिए कुछ रखा ही होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र उठाया है, भगवान के हाथ में दिया। बहुत दिन का भूखा जैसे भोजन खोज ही लेता है। एक भाजी का पान पत्ता अक्षय पात्र में दिखाई देता है। भगवान ने कहा, मेरे लिए ही तुमने यह रखा है। आज जगत के सभी जीवों की तृप्ति होगी। सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूँ। यह सिद्धांत सत्य हो। जो प्रभु को प्रसन्न करता है। भगवान ने भाजी का पान मुख में दिया है। द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं। द्रौपदी का प्रेम देख करके तृप्त हुए हैं। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। जो भगवान के स्वरूप को जानता है वही जगत को जानता है। बहुत से लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को अन्नदान करते हैं। अच्छा है। अति उत्तम तो यह है कि घर में ही पवित्रता से, प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बनाएं। मेरे भगवान भोजन करेंगे, मैं भगवान के लिए करता हूँ। प्रेम से बाल कृष्ण को मनाओ, प्रेम से थोड़ी बातें करो। जो प्रेम से मनाता है वह बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। भगवान को जो प्रेम से भोजन कराता है उसको जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। दुर्वासा ऋषि का पेट फूल जाता है, अजीर्ण की डकारें आती हैं। ब्राह्मण संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं।
सभी की ऐसी दशा हो गई। भीमसेन बुलाने के लिए गए। महाराज चलो। दुर्वासा ने पूछा, भीम सच बताना, द्वारिका से श्री कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा, हाँ आए हैं, द्रौपदी के साथ बातें करते हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझसे ऐसा कहा है कि दुर्वासा मेरे गुरु हैं। आज गुरु को मैं भोजन परोसने वाला हूँ। भगवान परोसने के लिए आए हैं, आप उनके गुरु हैं, ऐसा कह रहे थे। दुर्वासा ने हाथ जोड़े और कहा, मैं उनका गुरु नहीं, मेरे गुरु के भी दादा गुरु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भीम, मैंने बड़ी भारी भूल की है। 4 महीने तक दुर्योधन का अन्न खाया है। वह पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता हुई नहीं, प्रेम में कभी हृदय पिघला नहीं। वह अन्न अशुद्ध था। मेरी भूल हो गई। तेरे घर में आने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हुआ है। पांडवों का संयम, सदाचार, सरलता, सद्भाव, पांडवों की अनन्य कृष्ण भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है, पांडवों का जय जयकार होगा, कौरवों का विनाश होगा। दुर्योधन को शाप दिया है, पांडवों को आशीर्वाद दिया है। जहाँ भी जाओ वहाँ दुर्वासना भी पीछे पीछे आती है। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना है। बंगले में जो रहता है उसी को दुर्वासना त्रास देती है। ऐसा नहीं है, जो वन में रहता है उसके पीछे भी दुर्वासना पड़ती है। जहाँ जाओ वहाँ वासना है, किंतु श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, वासना के त्रास से तो श्री कृष्ण ही छुड़ा सकते हैं। ज्ञानी हो या योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम न करे तब तक सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता है। चाहे ज्ञानी हो या योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम न करे तब तक सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत